मोहित गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बीवी रमा और बच्चों को लेकर अपने गांव घूमने जाने का प्रोग्राम बनाता है। बच्चे अपने दादा दादी से बहुत समय से नहीं मिले थे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। चलो चलो चलो, अब सब अपने सामान पैक कर लो, हम कल ही गांव के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन सब लोग गांव पहुंच जाते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाते हैं। दादी का घर तो कितना बड़ा है पापा। हाँ पापा, यहाँ तो मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। हाँ बच्चों, गांव में घर ऐसे ही होते हैं। मोहित के माता पिता सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। रात को सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन रिया और रोहित खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते दोनों आगे निकल जाते हैं। रोहित भैया, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ के रास्ते भी नहीं पता और मम्मी पापा हमें ढूंढ भी रहे होंगे। क्या है रिया, तू भी ना हमेशा डरती रहती है। दोनों आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आओ आओ मेरे पास आओ। आवाज सुनकर रिया इधर उधर देखने लगती है। तुमने ये आवाज सुनी? कितनी डरावनी आवाज थी ये। बेकार की बातें मत कर, समझी? मुझे पता है, ये सब मुझे घर वापस ले जाने के तरीके हैं। नहीं भैया, मैंने सच में आवाज सुनी थी। आओ मेरे पास आओ। इस बार रिया के साथ साथ रोहित को भी वो आवाज सुनाई देती है। सच बोल रही हो रिया, मुझे भी आवाज आ रही है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो कौन हमें आवाज दे रहा है? मुझे तो डर लग रहा है भैया। जो भी हो, आप यहाँ से बस चलो। रिया रोहित का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगती है। तभी वो आवाज उन दोनों को फिर से सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो बच्चों? मेरे पास आओ, मुझे यहाँ से निकालो। कौन हो तुम और कहाँ हो? मैं इस कुएं में हूँ, जल्दी आओ और मुझे यहाँ से निकालो। हमें चलकर देखना चाहिए रिया, शायद इस कुएं में कोई फंस गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। बेकार की बातें मत करो और चलो यहाँ से। रोहित रिया की एक नहीं सुनता और कुएं के पास पहुँच जाता है। कुएं के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ होता है और पत्थर के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल रखा हुआ होता है। रोहित उस नारियल को उठाने लगता है। इसे हाथ मत लगाओ। अरे, एक नारियल ही तो है। रोहित उस नारियल को वहाँ से उठाकर एक तरफ फेंक देता है। पत्थर हटाते ही रोहित दूर जा गिरता है, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। रिया चिल्लाती हुई रोहित के पास जाती है। क्या हुआ भैया, आप यहाँ कैसे गिर गए? पता नहीं रिया, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। रोहित इतना बोलता ही है कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। इतने सालों बाद आखिर मैं आजाद हो ही गई। चुड़ैल! रिया, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। रिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो चुड़ैल को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। रोहित और रिया दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते सीधा अपने कमरे में जाकर सांस लेते हैं। ये क्या किया भैया आपने? आपने एक चुड़ैल को उस कुएं से बाहर निकाल दिया। अब इस बात का जब घर में पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं। गलती से भी किसी को ये बात मत बताना रिया, हम दोनों इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, समझी? वरना पापा हमारा खेलना कूदना सब बंद कर देंगे। ऐसी बात है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों अपने कमरे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी नीचे से उनकी माँ आवाज देती है। बच्चों चलो जल्दी नीचे आओ, खाना तैयार है। दादा दादी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। दोनों घबराते हुए नीचे आ जाते हैं। आज तो तुम सुबह से ही बाहर खेल रहे हो बच्चों, इतना पसंद आ गया गांव? जी जी दादी। चलो अच्छी बात है, पर ध्यान रखना वो पीछे खेतों के पास जो झाड़ियां हैं वहाँ मत जाना। वहाँ क्यों नहीं जाना दादी? क्योंकि वहाँ एक श्रापित कुआं है, उसमें एक चुड़ैल बंद है। चुड़ैल? हाँ बेटा, चुड़ैल। अगर वो चुड़ैल उस कुएं से आजाद हो गई तो हम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। भैया, हमें सबको सच बता देना चाहिए, वरना वो सबको मार डालेगी। ऐसा कुछ नहीं होता रिया, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, अंधविश्वासी। तुम डरो मत, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी और वो कहीं चली भी गई होगी। हम 2 दिन बाद अपने घर वापस चले जाएंगे और बस
सब खत्म। दोनों बच्चे सो जाते हैं, पर चुड़ैल आजाद हो चुकी होती है। वो अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ती है। गांव में बस एक ही कुआं होता है जिससे गांव के सभी लोग पानी भरते थे। चुड़ैल उस कुएं में जाकर अपना कब्जा कर लेती है। अगले दिन एक औरत उस कुएं पर पानी भरने आती है। पानी भरने के लिए जैसे ही वो अपनी बाल्टी कुएं में डालती है तो चुड़ैल अंदर से उस बाल्टी को पकड़ लेती है। अरे, ये बाल्टी तो कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई इस बाल्टी को खींच रहा है। जरा अंदर झांक कर देखती हूँ कि कहीं बाल्टी अटक तो नहीं गई। वो औरत अंदर झांक कर देखती है। उसकी आंखें चुड़ैल को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल? हाँ, मैं हूँ इस कुएं की रानी और तेरी मौत। औरत डर कर भागने लगती है, पर चुड़ैल उसको भागने नहीं देती। वो अपने जादू से रस्सी को दोनों पैरों में लिपटा देती है और उसे खींचकर कुएं में गिरा देती है। वो औरत पानी में डूबने लगती है और चुड़ैल उसे देखकर बहुत खुश होती है। कितना मजा आ रहा है तुझे ऐसे डूबता देखकर। बचाओ, बचाओ! उस औरत की आवाज कोई नहीं सुन पाता और वो उस कुएं में डूब जाती है और मर जाती है। अब वो चुड़ैल उस कुएं पर आने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही करने लगी थी। जो भी उस कुएं पर पानी भरने आता वो उसे अंदर खींच लेती और उसे पानी में डुबो डुबो कर मार डालती। धीरे धीरे गांव में लोगों के अचानक गायब होने की खबरें फैलने लगती हैं और एक दिन मोहित के साथ घर में रहने वाली आशा चाची कुएं पर पानी भरने जा रही होती हैं। अरे चाची, आप कहाँ इस उम्र में कुएं पर पानी भरने जा रही हो? आप भी अपने आंगन में हमारी तरह एक बर्मा लगवा लो, बहुत अच्छा रहेगा। अरे बेटा, तेरे चाचा सुनते कहाँ हैं? चाची कुएं पर पानी भरने चली जाती है और चुड़ैल उनको भी अंदर खींच लेती है और कुएं में डुबोकर मार डालती है। 2 दिन में वो चुड़ैल गांव के जाने कितने मासूम लोगों को मार डालती है। शाम हो जाती है और चाची घर वापस नहीं आती, इसलिए चाचा जी आसपास सब लोगों से उनके बारे में पूछने लगते हैं। क्या हुआ चाचा जी, बड़े परेशान दिख रहे हो? हाँ बेटा, वो तेरी चाची पता नहीं कहाँ गई है। इतनी देर हो गई है पर वो अभी तक घर वापस नहीं आई। अरे चाचा जी, वो तो कुएं पर पानी भरने गई थी, मैंने खुद उनको जाते हुए देखा था। अच्छा, तो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। इस वक्त आप कहाँ परेशान होंगे, आप यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ। मोहित कुएं के पास जाकर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। मोहित वापस आने ही लगता है, तभी उसको पीछे से आवाज आती है। आजा, आजा, इधर आ। ये कौन मुझे बुला रहा है? मैं हूँ, मैं तुझे बुला रही हूँ, जल्दी आ, आजा, आजा। मोहित उस कुएं के पास जाने लगता है। चुड़ैल मोहित का कुएं के पास आने का इंतजार करने लगती है कि जैसे ही वो कुएं के पास आएगा वो उसे अंदर खींच लेगी। मोहित कुएं के पास पहुंचने ही वाला होता है कि वहाँ रिया और रोहित पहुंच जाते हैं और इशारा करके अपने पापा को अपने पास बुलाने लगते हैं। इधर आओ पापा, कुएं के पास मत जाओ। हाँ पापा, वहाँ मत जाओ। ये बच्चे भी जाने क्या बोले जा रहे हैं, वो भी इतना धीरे धीरे कि सुनाई भी नहीं दे रहा। मोहित बच्चों के पास जाता है और तभी बच्चे अपने पापा को चुड़ैल और उस कुएं के बारे में सब बता देते हैं। ये तुमने क्या कर डाला बच्चों, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हम डर गए थे पापा, पर अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब इन सब बातों का वक्त नहीं रहा। पीछे 2 दिन में जो लोग गांव से गायब हुए हैं वो सब इस चुड़ैल का ही काम है, इसलिए अब हमें जल्दी से जल्दी इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे सोचने दो बच्चों। मोहित कुछ देर सोचता है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो रस्सी का एक छोर वहाँ रखे एक बहुत बड़े पत्थर से बांध देता है और दूसरे छोर पर बंधी बाल्टी को कुएं में डाल देता है। चुड़ैल जल्दी से बाल्टी को पकड़ लेती है। उसके बाद मोहित कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये बाल्टी इतनी भारी कैसे लग रही है? ये आदमी तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है, इतना खींचने पर भी ये कुएं में नहीं गिर रहा। चुड़ैल अपनी पूरी जान लगा देती है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि दूसरी तरफ से रस्सी एक पत्थर से बंधी हुई है और पत्थर लुढ़कता हुआ कुएं पर आ गिरता है और कुएं का मुंह ऊपर से बंद हो जाता है। चुड़ैल हमेशा के लिए अंदर ही बंद हो जाती है। उसके बाद मोहित ये बात पूरे गांव वालों को बताता है। इस गांव में एक ही कुआं बचा था और वो भी बंद हो गया। आप उसकी चिंता ना करें, मैं शहर जाने से पहले
गांव में जगह जगह बर्मा लगवा दूंगा। सबको मोहित का ये सुझाव बहुत पसंद आता है और उस चुड़ैल से भी उनका पीछा हमेशा के लिए छूट जाता है।